खुद भी मोबाइल में मशगूल रहते हैं, टीवी देखने पर मशगूल रहते हैं। मस्जिद हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह की सदा आती है, कानों में आवाज टकराती है, हम मोबाइलों में मशगूल रहते हैं, घरों में बिजी रहते हैं, कारोबार में बिजी रहते हैं, दुकानों में बिजी रहते हैं, अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। आज हम ये ख्याल नहीं रखते हैं, हमें एहसास नहीं होता है कि हमें दुनिया से जाना है। कभी भी हमने सोचा नहीं कि दुनिया हमें छोड़ना है। मेरे अजीज भाइयों, दुनिया से हम चले जाएंगे, आप गौर करेंगे, हम अपने घर में जब कोई इंतकाल कर जाते हैं, जिनकी मौत आ जाती है, मौत आने के बाद हमारा दस्तूर यही होता है कि उसे कब्र में दफना देते हैं। मालूम ये होना चाहिए कि जब उस बंदे को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उनको वहां से सजा शुरू हो जाती है। अगर दुनिया के अंदर बुरे अमाल करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर नाफरमानी करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कही हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे, तो कब्र ही से अजाब होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के नबी एक मर्तबा कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं, दो कब्र सामने होती है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के सामने रुक जाते हैं और कहते हैं इन्नहुमा ला युअद्दिबानी। ऐ मेरे दोस्तों, ये कब्र जो दो कब्र दिखाई दे रही है, कब्र में जो मुर्दे दफन हैं, दोनों कब्र में से हर एक को सजा दी जा रही है। और दोनों कब्र में जो दफन किए गए हैं, कोई बड़े गुनाह की वजह से उनको सजा नहीं दी जा रही है, कोई बड़ी खताओं की वजह से उनको अदाब नहीं दिया जा रहा है, बल्कि छोटी छोटी खताओं की वजह से उनको सजा दी जा रही है। एक कब्र वाले वो शख्स था जो दुनिया के अंदर पेशाब करता था और पेशाब की छींटे से नहीं बचा करता था, और दूसरी कब्र में वो शख्स है जो माशरे के अंदर रहता था, समाज के अंदर रहता था, और माशरे व समाज के अंदर एक दूसरे की गीबत किया करता था, चुगली किया करता था। दोनों कब्र वालों को सजा दी जा रही है। एक कब्र वाले वो हैं जो पेशाब की छींटे से नहीं बचा करते थे। मेरे प्यारे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज हमारा हाल है कि खड़े खड़े पेशाब कर लेते हैं और पेशाब करके पानी तक नहीं लेते हैं, पानी तक नहीं छूते हैं। मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन तो छोड़िए, कब्र ही से उनको सजा देनी शुरू हो जाती है, अजाब दिया जाता है। दूसरे वो शख्स होते हैं जो दुनिया के अंदर एक दूसरे की गीबत किया करते थे। गिबत भी हमारे माशरे व समाज के अंदर आम है, गिबत भी करते हैं और पेशाब की छींटे से भी नहीं बचते हैं। यहीं से सजा होनी शुरू हो जाती है। और याद रखिए, जब कब्र में दफन कर दिए जाते हैं, फर्ज से उनको सवाल करना वहीं से शुरू कर देते हैं। अगर वो नेक बंदा होता है, अगर अल्लाह की मुती वो फरमाबरदार बंदा होता है, अल्लाह की इबादत करता था, अगर अल्लाह की बंदगी करता था, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की कही हुई बातों पर अमल करता था, तो कब्र उसके लिए हद नजर को सादा कर दी जाती है। ये तो उलमाओं की जबान से आप सुनते हैं, हद नजर, जहां तक नजर उनकी जाती है, कब्र को सादा कर दी जाती है। और अगर बदकार इंसान होता है जो दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारा करता था, जो अल्लाह की कही हुई बातों पर नहीं चला करता था, न पेशाब की छींटे से बचता था, न अल्लाह की इबादत करता था, न सदका वो खैरात करता था, न रसूल के तरीकों पर अपनी जिंदगी गुजारता था, जब वो कब्र में दाखिल कर दिए जाते हैं, दफन कर दिए जाते हैं, तो कब्र वहीं से दबोचने लगती है।
कब्र दबोचने लगती है, और जो हम कब्र खोदते हैं फिर सुकड़ जाता है वो कब्र। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, ये दुनिया फानी है, दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। दुनिया जिसको हम हैसियत दे रहे हैं, जिसको हम अपनी जिंदगी समझ रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे प्यारे बुजुर्गों, आज हमारी कामयाबी यही है। कामयाब लोग उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को समझते हैं जो इमारत वाले होते हैं, जो बिल्डिंगों वाले होते हैं, जो दौलत वाले होते हैं, जो औलाद वाले होते हैं। आमतौर पर हम लोग उन्हीं को कामयाब लोगों में शुमार करते हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ कामयाब कौन लोग हैं? अल्लाह करा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नह फक़द फ़ाज़। जो शख्स अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लेगा, जहन्नम से बचा लेगा और अपने आप को जन्नत में दाखिला करवा देगा, वो लोग कामयाब है। जन्नत में एंट्री करवा देगा, वो कामयाब है। कल क़यामत के दिन मैदान महशर होगा, हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलिम होगी। हदीस है, अंबियाओं की ज़बान पर भी नफ्सी नफ्सी के आलिम में नफ्सी नफ्सी होगी, वो भी नफ्सी नफ्सी के आलिम में होंगे। हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलिम में होंगे। मैदान महशर होगा, चटचल मैदान होगा, वहां इंडोनेशिया के लोग भी जमा होंगे, हिंदुस्तान के लोग भी जमा होंगे, ऑस्ट्रेलिया के लोग भी जमा होंगे, गोया पूरी दुनिया के लोग उस वक्त जमा होंगे। सारे के सारे लोग जमा होंगे, मैदान महशर होगा, सारे इसके सारे लोग जमा होंगे। नफ्सी नफ्सी, हर इंसान यही सोच रहे होगा कि अल्लाह हमें जहन्नम से बचा ले और जन्नत में हमारा ठिकाना बना दे। अल्लाह हमारी इमारत, हमारी बिल्डिंग जन्नत में बना दे। यही सोच रहा होगा, हर इंसान यही सोच रहा होगा। एक शख्स को लाया जाएगा, इधर आओ, हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब सामने पेश किया जाएगा, जहन्नम भी सामने, जन्नत भी सामने। मेरे प्यारे बुजुर्गों, दोस्तों, गौर करने की बात है। दुनिया के अंदर हम नेक आमाल करेंगे तभी जाकर हमें जन्नत मिलेगी, और अगर नेक आमाल नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अफसोस के अलावा हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे, अगर अल्लाह ने इस्तिताअत अगर दी है, हज नहीं करेंगे, तो कल क़यामत के दिन हमें अफसोस के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। जहन्नम को सामने लाया जाएगा। हदीस पढ़ेंगे, हदीस की किताब अगर पढ़ेंगे, हदीस के अंदर ये बातें आपको मिलेंगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रावी हदीस है, यूता बि जहन्नमा यौमइज़िन लहा 70,000 ज़िमामिन। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रावी हदीस है, मैदान महशर होगा, नफ्स नफ्स के आलम में सारे लोग होंगे, जहन्नम को सामने लाया जाएगा, और जिस जहन्नम को किस हाल में लाया जाएगा, उसके मुंह पर 70,000 लगाम होंगे। आज हम लगाम तो देखे होंगे दोस्तों, कुछ लोगों को देख रहे हैं कि पिन